बिल में, आप इसके पक्ष में क्या बोलती हैं? क्योंकि बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी अफ़सोस की बात क्या है कि हम अल्पसंख्यक समाज, हम मुस्लिम भाई-बहनों को हमेशा से इस्तेमाल किया गया है वोट बैंक की राजनीति में और मुसलमानों को अशिक्षित करने में सबसे बड़ा हाथ ये कांग्रेस पार्टी को रखा गया कांग्रेस पार्टी का है। और आप सोचिए जब आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, आज जितनी भी योजनाएँ हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, पीएम आवास योजना हो या फिर जो भी योजना है उससे जो सर्वधर्म मुस्लिम समाज के साथ लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस के आंखों में खटक रहा है कि मुसलमान शिक्षित क्यों हो रहे हैं और मुसलमान क्यों पढ़ लिख रहे हैं, क्योंकि इससे तो उनकी वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। तो ठीक उसी प्रकार से आज जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो मुसलमानों को भड़काने के लिए फैलाया जा रहा है ताकि मुसलमान भड़क करके रहे, वो डाइवर्ट होके रहे और जिस तरीके से उनके विकास की बात हो रही है, तो वो विकास की बात ना समझ पाए। ये एक पूरा एजेंडा कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड है, तो कांग्रेस ये नहीं बता रही कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन 5 बार पहले भी हो चुका है और अभी जो संशोधन हो रहा है, इसमें सबसे ये स्पष्ट करने वाली बात है कि जितने भी हमारे मस्जिद है या दरगाह शरीफ है या जितने भी कब्रिस्तान है या फिर जितने भी मुसलमानों की जो भी प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है, जिसको कोई भी ट्रस्ट संचालित करता है, उस पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वो जो ट्रस्ट चलाती है वही ट्रस्ट चलाएगी। इसके साथ ही साथ जितनी भी दरगाह शरीफ है की ज़मीन है या फिर हमारे ईदगाह की ज़मीन है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। पर आप सोचिए कि जितने भी हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी में भूमाफिया लोग हस्तक्षेप करते हैं या फिर भूमाफिया लोग अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे हस्तक्षेप करते हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उन सारे लोगों को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आकर के कार्रवाई की जाएगी, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाया जाएगा और जो भूमाफियाओं से उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो ये कहाँ गलत है? इससे तो वक़्फ़ की जो संपत्ति है, वो सुरक्षित रहेगी, सुरक्षा बढ़ेगा और साथ ही साथ जो 2 बेटियों को शामिल करने की बात की जा रही है, तो आप सोचिए कि बेटियाँ भी तो सशक्त होंगी। हमारे राज्य में ही अंजुमन इस्लामिया में जब वोटिंग होता था, तो पहले सिर्फ़ पुरुष लोग ही वोट करते थे। पर आप देखिए कि अभी हाल में ही महिलाएँ भी वहाँ जाकर के वोटिंग कर रही है संशोधन के बाद। तो ये जो जो कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल भड़का रहे हैं हमें, तो हमें भड़कने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड की कोई भी संपत्ति में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट बात है। पर अगर कोई भूमाफिया हो, वो अगर गैर कानूनी तरीके से अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को इस्तेमाल करेगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जिससे कि हमारी जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, उसको सुरक्षित रखा जाएगा और ये सिंपली लैंड मैनेजमेंट एक्ट के तहत है। लैंड एक तरीके से आप देखा जाए तो एक लैंड मैनेजमेंट सिर्फ है इसमें कि हमारी जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उसको कैसे सुरक्षित, संरक्षित और हमारे गरीब भाई-बहनों को कैसे उनको हक और अधिकार दिलाया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि जो बोर्ड में बाहरी लोगों के प्रवेश स्वीकार नहीं है। देखिए, दरगाह कमिटी है। दरगाह कमिटी में जो ट्रस्ट उसको चला रही है, आप सोचिए उस ट्रस्ट में जो जितने भी लोग हैं, तो उसमें कोई भी बाहरी लोगों को ऐड नहीं किया जा रहा है। ईदगाह है, ईदगाह कमिटी है, उसमें कोई बाहरी लोगों को ऐड नहीं किया जा रहा है। मस्जिद कमिटी है, मस्जिद कमिटी में कोई बाहरी लोगों को ऐड नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ताकि मुसलमान इसी में उलझ करके रह जाए, वो पढ़े-लिखे ना और कांग्रेस की और उनके सहयोगी दल की कठपुतली बन करके एक वोट बैंक बन करके रह जाए। देखिए, जो संशोधन हो रहा है, उसमें अगर मान लीजिए कोई गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अगर इस्तेमाल करता है, तो उस पे कानूनी कार्रवाई होगी, उस पे कानूनी कार्रवाई होगी। आप सोचिए कि अगर मान लीजिए हमारे जितने भी लैंड है वक्फ बोर्ड के, उसको कोई मिसयूज़ कर रहा है,
कोई भूमाफिया गैर कानूनी तरीके से वहां पे अगर मॉल खोल करके रखा है, अगर मान लीजिए कि कोई गैर कानूनी तरीके से वहां बिजनेस एस्टेब्लिश करके रखा है, तो उन लोगों को हटा करके वक्फ की जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। पर ये जो भ्रम फैला रहे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को अब भ्रमित करना छोड़े और स्पष्ट रूप से ये बात रखे कि जो बात कही जा रही है, जो ये रूमर्स उड़ रहे हैं, तो ये रूमर्स पे ध्यान नहीं दे। अन्य बाहरी लोगों का जो जितने भी ट्रस्ट है, जितनी भी संस्थानें हैं, जो सारे वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले जितने भी संस्थानों को चला रहे हैं या फिर जितने भी कमिटियों को चला रहे हैं, उनके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पर हाँ, अगर भूमाफिया के द्वारा वक्फ बोर्ड के अंदर बुरी नजर से आंख उठा करके देखा जाएगा, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इससे तो हम मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है, हम मुसलमानों की जो वक्फ की संपत्ति है, उसी की तो सुरक्षा और रक्षा की बात की जा रही है, तो इसमें क्या गलत है?